एक 84 साल का शख्स जिसके एक इशारे पर पूरा मिडल ईस्ट कांप सकता है। एक ऐसा लीडर जिसने 35 सालों से एक कट्टर देश को अपनी मुट्ठी में रखा है, जो अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहता है। लेकिन आज वही शख्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त मारे जा चुके हैं, उसका बनाया हुआ किला ढह रहा है और उसके पास अच्छे ऑप्शंस लगभग खत्म हो चुके हैं। यह कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की। आखिर कौन है यह शख्स जो एक मामूली मौलवी के बेटे से ईरान का सबसे ताकतवर इंसान बन गया, और आज वो उस मोड़ पर क्यों खड़ा है जहां से आगे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। चलिए आज इस वीडियो में हम खामेनेई के पूरे सफर को डिकोड करते हैं, उसकी सोच, उसकी ताकत, उसकी गलतियां और उसका भविष्य। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हाल ही में जब खामेनेई 5 साल में पहली बार जनता के सामने आए तो उनका संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने हजारों लोगों के सामने कहा कि इजराइल ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन इस धमकी के पीछे एक गहरी चोट छिपी थी। कुछ ही महीने पहले इजराइल ने बेरूत में एक जबरदस्त हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। नसरल्लाह खामेनेई का दशकों पुराना दोस्त और मिडल ईस्ट में उसका सबसे भरोसेमंद सिपाही था। यह खामेनेई के लिए एक पर्सनल झटका था और फिर इजराइल ने सीधे ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने जवाब में मिसाइलें भी दागी, लेकिन दुनिया ने देखा कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ खास नहीं कर पाए। खामेनेई ने सालों लगाकर एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती और सीरिया इराक में कई लड़ाके संगठन। यह उसका सुरक्षा कवच था, इजराइल को डराने का तरीका था। लेकिन आज यह कवच बिखर चुका है। सीरिया से उसके साथी बशर अल असद का राज खत्म हो गया और बाकी प्रॉक्सी ग्रुप्स इजरायली हमलों में कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में खामेनेई के पास अब सच में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बचा है, और ये वही सिचुएशन है जिससे वो हमेशा बचने की कोशिश करते थे। लेकिन आज इस मुश्किल में फंसे खामेनेई हमेशा से ऐसे नहीं थे। कौन है ये शख्स और कैसे ये ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचा? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। खामेनेई का जन्म पूर्वी ईरान के मशहद शहर के एक मामूली मौलवी के घर हुआ था। वो 1960 का दशक था जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी देश को मॉडर्न बनाने के लिए सुधार कर रहे थे। लेकिन ईरान का कट्टर मौलवी तबका इसके सख्त खिलाफ था। उस वक्त खामेनेई एक नौजवान स्टूडेंट थे और कोम शहर में धर्म की पढ़ाई कर रहे थे। कोम उस वक्त कट्टरपंथी सोच का गढ़ था। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी की सोच ने खामेनेई को अंदर तक प्रभावित किया। वो खुमैनी के लिए खुफिया मिशन करने लगे और उनके नेटवर्क को संभालने लगे। अब यहां एक दिलचस्प बात है, खामेनेई को पश्चिमी साहित्य, खासकर लियो टॉल्स्टॉय और विक्टर ह्यूगो जैसे लेखकों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन दूसरी तरफ वो उस दौर की एंटी कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा से भी गहरे प्रभावित थे। वो मानते थे कि पश्चिमी कल्चर ईरान को जहरीला बना रहा है, जिसे उस वक्त वेस्टॉक्सिफिकेशन कहा जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने मिस्र के कट्टरपंथी विचारक सैयद कुतुब की किताबों का फारसी में अनुवाद भी किया। ये वही सैयद कुतुब हैं जिनकी सोच ने अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों को प्रेरणा दी। यानी खामेनेई के अंदर एक ही वक्त में कई विरोधाभासी विचार पल रहे थे। अब शाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खामेनेई को कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन 1978-79 के विशाल विरोध प्रदर्शनों ने शाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और खुमैनी हीरो की तरह ईरान वापस लौटे। खामेनेई खुमैनी के सबसे चहेते शागिर्दों में से एक थे। वो तेजी से नई सरकार में ऊपर चढ़ने लगे। 1981 में एक जानलेवा हमले में वो बाल बाल बचे, लेकिन इस हमले में उन्होंने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद वो ईरान के राष्ट्रपति बने, जो उस वक्त एक सेरेमोनियल पोस्ट हुआ करती थी। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1989 में, जब खुमैनी की मौत हुई। अब सवाल था कि अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। खामेनेई धार्मिक योग्यता में उतने बड़े मौलवी नहीं थे कि यह पद संभाल सके। तो क्या किया गया? ईरान के संविधान को बदल दिया गया।
एक कम काबिल मौलवी को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए कानून बदला गया और उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतें दी गईं। और बस यहीं से खामेनेई ने ईरान पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। उन्होंने सबसे पहले ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अपनी मुट्ठी में लिया। यह सिर्फ एक आर्मी नहीं बल्कि ईरान की इकोनॉमी और समाज पर कंट्रोल रखने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाया और वफादारों को बड़े बड़े पद दिए। यहां तक कि जिन कवियों की वो कभी तारीफ करते थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। खामेनेई का अंदाज हमेशा से यही रहा है, प्रैक्टिकल रहो लेकिन सिद्धांतों से समझौता मत करो। जब 1997 में एक सुधारवादी नेता मोहम्मद खातामी चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने तो खामेनेई ने उन्हें थोड़ी छूट दी। लेकिन जैसे ही लगा कि खातामी के सुधारों से इस्लामिक क्रांति की नींव को खतरा है, खामेनेई ने पूरी ताकत से उन्हें रोक दिया। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर डील को भी शक की निगाह से देखा, लेकिन जब 2015 में यह डील हुई तो उसे होने दिया। वो हमेशा एक महीन संतुलन साधने की कोशिश करते रहे हैं। एक तरफ कट्टरपंथियों को खुश रखना, दूसरी तरफ देश को पूरी तरह तबाह होने से बचाना। लेकिन इस संतुलन की कीमत ईरान की जनता ने चुकाई है। खामेनेई के राज में जब भी सुधार या बदलाव की मांग उठी, उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अलग सोच रखने वालों पर जुल्म बढ़ते गए। देश की खराब आर्थिक हालत ने लोगों का सरकार पर से भरोसा पूरी तरह खत्म कर दिया है। खामेनेई तेहरान की फिलिस्तीन स्ट्रीट पर एक कंपाउंड में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। वो हमेशा सादगी से रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो बाकी भ्रष्ट नेताओं जैसे नहीं हैं। हालांकि कुछ लोग उनकी सादगी पर शक करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस इमेज ने उन्हें जनता के गुस्से से कुछ हद तक बचाया जरूर है। 35 सालों से ज्यादा वक्त तक खामेनेई ने ईरान के अंदर और बाहर की ताकतों के बीच एक खतरनाक बैलेंस बनाया है। उन्होंने देश को एक बड़े युद्ध से भी बचाया और खुमैनी की विरासत को भी जिंदा रखा। लेकिन अब 84 साल की उम्र में जब वो बीमार हैं और उनके जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है। उनका बनाया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बिखर चुका है। देश के अंदर लोग गुस्से में हैं। इजराइल पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। एक बूढ़े लीडर का दशकों पुराना क्रूर संतुलन का खेल अब शायद अपने आखिरी दौर में है। सवाल यह है कि खामेनेई के बाद ईरान का क्या होगा और क्या खामेनेई अपनी विरासत को बिखरते हुए देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।